हेलो एंड वेलकम टू एडिफाई कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मैकबेथ को। लास्ट टाइम हमने पॉज किया था एक्ट 1 सीन 3 में, तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर अभी तक आपने प्रीवियस सीन्स नहीं देखे हैं तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैकबेथ की प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। बिकॉज जब तक आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखोगे आपको आगे की स्टोरी समझ में नहीं आएगी, बिकॉज ये स्टोरी एक कंटिन्यूएशन में है। तो चलो अब कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो हमने देखा था कि विचेस ने मैकबेथ एंड बैंको के बारे में कुछ प्रिडिक्शंस की थी और फिर वो गायब हो गई थी। तो बैंको कहता है जैसे पानी में बबल्स होते हैं ना, वैसे ही अर्थ में भी यानी ज़मीन में भी बबल्स होते हैं, और ये विचेस उन्हीं बबल्स में से एक थी, तभी तो ये ऐसे गायब हो गई। देखो, एक बबल जब फूटता है ना तो वो एकदम से गायब हो जाता है, वो एकदम से वैनिश हो जाता है। तो बैंको यहाँ पर उसी का एग्जाम्पल दे रहा है कि विचेस भी उन बबल्स की तरह एकदम से गायब हो गई, वैनिश हो गई। मैकबेथ कहता है कहाँ गायब हो गई है, क्या ये हवा में गायब हो गई? उन विचेस को देखकर तो लग रहा था कि वो सॉलिड है, उनकी बॉडी है, पर ये तो मेल्ट हो गई। ये तो आंधी में सांस की तरह गायब हो गई। देखो, जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो हमारी जो सांस है वो हवा में जाती है। तो मैकबेथ कह रहा है जो विचेस हैं वो सांस की तरह यानी ब्रेथ की तरह विंड में गायब हो गई। फिर मैकबेथ खाली सोचता है, वो विश करता है कि काश ये विचेस थोड़ी देर और रुक जाती और मेरे सवालों का जवाब दे देती। देन बैंको यहाँ पे ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि क्या ये सब जो हमारे साथ अभी हुआ, क्या ये सच में हमारे साथ हुआ? क्या हम सच में उन विचेस से मिले थे, या हमने कोई गलत चीज़ खा ली थी जिससे हमें नशा हो गया और हमें ऐसी चीज़ें दिखने लगी? तो बैंको भी बेसिकली कंफ्यूज है कि ये क्या हुआ। देन मैकबेथ कहता है बैंको तुम्हारे बच्चे राजा बनेंगे। बैंको बोलता है मैकबेथ तुम राजा बनोगे? फिर मैकबेथ कहता है मैं राजा बनूंगा और मैं थेन ऑफ काउडर भी बनूंगा, यही कहा था ना उन्होंने। बैंको कहते हैं हाँ, उनके एग्जैक्ट वर्ड्स तो यही थे। और अब ये देखो ये कौन आ रहा है। देन एंट्री होती है रॉस और एंगस की, जो कि स्कॉटलैंड के नोबल मैन हैं, या आप कह सकते हो स्कॉटलैंड के थेन्स हैं। रॉस बताता है कि किंग को आपकी सक्सेस की न्यूज़ मिल गई है मैकबेथ। उनको पता चल गया है कि आपने मैकडोनल्ड को भी हरा दिया है और आपने नॉर्वे के किंग को भी हरा दिया है। और एक सक्सेस की न्यूज़ मिलते ही किंग आपको बहुत प्रेज़ कर रहे हैं और आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। और जब उन्हें ये पता चला ना कि आपने एक ही दिन में मैकडोनल्ड से भी फ़ाइट करी और नॉर्वे के किंग से भी फ़ाइट करी, तो वो और हैरान हो गए। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपको कैसे थैंक्स करें। किंग को पता है कि आपने इस लड़ाई को बहुत बहादुरी से लड़ा और आपने अपनी जान की बाजी लगा दी, आपने अपनी डेथ की भी फिक्र नहीं करी। बॉस कहता है कि इस वक्त पूरे किंगडम में मैकबेथ की वाहवाही हो रही है, सभी लोग मैकबेथ से बड़े खुश हैं, उसको प्रेज़ कर रहे हैं। देन एंगस बोलता है कि हमें राजा की तरफ से भेजा गया है मैकबेथ आपको थैंक्स बोलने के लिए, और हम आपको राजा के पास, किंग डनकन के पास ले जाना चाहते हैं। देन रॉस मैकबेथ से बोलता है और अगर मैं आपको एक हिंट दूँ ना कि किंग ने आपको क्या ऑनर दिया है, क्या प्रेजेंट दिया है आपको थैंक्स बोलने के लिए, तो किंग ने मुझसे कहा है कि मैं आगे से या आज से आपको थैने ऑफ क्राउडर बोलकर बुलाऊं। तो किंग ने अब आपको एक नया टाइटल दे दिया है, थैने ऑफ क्राउडर का। तो यहाँ पर ना विच की पहली प्रिडिक्शन आप देखोगे तो सही हो गई। मैकबेथ की पोजीशन आर्मी में अपलिफ्ट हो गई, उसको बना दिया गया है थैने ऑफ क्राउडर। तो बैंको ये सुन के एकदम से शॉक हो जाता है। वो बोलता है व्हाट, कैन द डेविल स्पीक ट्रूथ? मतलब कि क्या विचेस सही प्रिडिक्शन कर सकती हैं? क्या उनकी प्रिडिक्शन सही हो गई? बैंको ने एकदम से शॉक हो जाता है। देन मैकबेथ पूछता है कि अभी जो करंट थेन ऑफ काउडर है वो तो अभी ज़िंदा है, तो फिर तुम मुझे थेन ऑफ काउडर क्यों बना रहे हो? देन एंगस क्लैरिफिकेशन देता है कि हाँ, अभी जो पुराना थेन ऑफ काउडर था वो अभी ज़िंदा है, बट उसको एग्जीक्यूट करने की जजमेंट दे दी गई है बिकॉज उसने हमारे किंगडम के साथ धोखा किया था। अब एंगस बोलता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि उसने कैसे धोखा किया था। क्या वो नॉर्वे के राजा के साथ जाकर खुद मिल गया था, या फिर उसने हमारे किंगडम की इन्फॉर्मेशन नॉर्वे को दे दी थी? तो मुझे ये नहीं पता उसने कैसे धोखा दिया था, पर हाँ, ये क्लियर हो चुका है कि उस थेने ऑफ काउडर ने हमारे किंगडम को धोखा दिया था। और उसने ये खुद कन्फेस कर लिया है, उसने खुद मान लिया है कि हम, हाँ, मैंने आपको धोखा दिया था, और इसीलिए उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। उसको थेने ऑफ काउडर के टाइटल से हटाया जा रहा है और मैकबेथ को नया थेने ऑफ काउडर बनाया जा रहा है। तो एंगस मैकबेथ को क्लैरिफाई करता है कि थेने ऑफ काउडर अभी ज़िंदा है, बट उसको जल्दी ही एग्जीक्यूट किया जाएगा
और इसीलिए आपको नया थेनोव का ऑर्डर बनाया जा रहा है कि आपने बहुत बहादुरी से स्कॉटलैंड की रक्षा करी। मैकबेथ अपने आप से बोलता है, मैं अभी तक थेनोव ग्लैमिस था और अब मैं थेनोव काउडर बन गया। द ग्रेटेस्ट इज बिहाइंड, मतलब कि अब मैं राजा भी बनूंगा। देन वो रॉस एंड एंगस के को बोलता है, थैंक्स फॉर योर पेन्स, मतलब कि आप यहाँ तक आए मुझे न्यूज़ देने के लिए, तो उसके लिए थैंक्स। देन मैकबेथ बैंको से कहता है, बैंको क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हारे बच्चे राजा बन सकते हैं, क्योंकि मैं थेनोव काउडर तो बन गया, तो प्रोमिसेस तो विचेस के सच हो रहे हैं। बैंको कहता है, मैकबेथ अगर ये प्रिडिक्शन सच हुई तो हो सकता है कि तुम राजा भी बन जाओ। बट ये सब कितना स्ट्रेंज है। बैंको कहता है कि मुझे लगता है कि जो कॉन्सिक्वेंसेज है ना वो अच्छे नहीं होंगे। वो कहता है कि मुझे लगता है विचेस ने हमें आधा सच बताया है और विचेस ने हमें जो कॉन्सिक्वेंसेज है ना वो नहीं बताए, कि जब तुम राजा बन जाओगे या जब तुम थेनोव का ऑर्डर बन जाओगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे। तो विचेस ने ना हमें खाली आधा सच बताया है, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बैंकों को लगता है कि अच्छे बिल्कुल भी नहीं होंगे। और ये बात सच भी है। बैंकों ने यहाँ पे एग्जैक्टली मैकबेथ के प्लॉट को या फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लेता है। ये एक्चुअल में कोई प्रिडिक्शन नहीं है, बट यहाँ पे जो बैंको कहता है वो एक्चुअल में सच है। जो कॉन्सिक्वेंसेज है ना आगे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। मैकबेथ स्पेशली राजा बन जाता है। अब बैंको ने यहाँ पे विचेस को कहता है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डार्कनेस, तो इसको याद रखना, ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि बैंको ने विचेस के लिए क्या वर्ड यूज़ किया था, तो उसने यूज़ करा इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डार्कनेस। देन बैंको रॉस एंड एंगस से कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। देन मैकबेथ फिर से रॉस एंड एंगस को थैंक्स करता है यहाँ तक आने के लिए और उसे ये अच्छी न्यूज़ देने के लिए। अब मैकबेथ यहाँ पे खुद से बातें करेगा, देखते हैं वो क्या कहता है। मैकबेथ कहता है कि मुझे प्रिडिक्शंस जो विचेस ने की हैं वो मुझे अच्छी भी नहीं लग रही और बुरी भी नहीं लग रही। मुझे प्रिडिक्शंस बुरी तो इसलिए नहीं लग रही बिकॉज उन्होंने मेरे बारे में अच्छी प्रिडिक्शंस की हैं, उन्होंने मेरी सक्सेस को प्रिडिक्ट किया है। बट पता नहीं मुझे ये प्रिडिक्शन अच्छी भी नहीं लग रही, क्योंकि जब मैं इन प्रिडिक्शंस के बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं और मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रही है जैसे ही मैं इन प्रिडिक्शंस के बारे में इमेजिन कर रहा हूँ। इसलिए मैकबेथ कहता है कि मुझे ये प्रिडिक्शंस अच्छी भी नहीं लग रही। एक्चुअल में यहाँ पर हो क्या रहा था ना कि मैकबेथ किंग डनकन के मर्डर के बारे में सोच रहा था कि वो किंग डनकन को मार दे और खुद राजा बन जाए। तो वो अंदर ही अंदर जो है उसके अंदर ईविल डिज़ायर्स आ रहे थे, उसके अंदर एम्बिशंस आ रहे थे। इसीलिए वो कहता है कि मुझे प्रिडिक्शंस अच्छी भी नहीं लग रही, क्योंकि जो वो करना चाहता है आगे उसको सोचकर वो बहुत डर रहा है, क्योंकि वो कोई आगे बहुत गलत स्टेप उठाने वाला है। बैंको कहता है, लुक हाउ आवर पार्टनर इज रैप्ड, देखो हमारा पार्टनर यानी मैकबेथ कैसे अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। तो मैकबेथ ने एक तरह से डे ड्रीमिंग कर रहा था और अपने आप से बातें कर रहा था। दिन मैकबेथ कहता है, अगर मेरी किस्मत में राजा बनना होगा तो हो सकता है मुझे उसके लिए कुछ करना ही ना पड़े, मुझे एक्ट ही ना करना पड़े। यहाँ पर मैकबेथ एक होप करता है कि अगर उसकी किस्मत में ही राजा बनना है तो होपफुली उसे उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा और वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही राजा बन जाएगा। वो सोच रहा है कि उसे किंग डनकन को मारना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर भी वो अपने आप से ही बातें कर रहा होता है और डे ड्रीमिंग कर रहा होता है। को बोलता है, अभी मैकबेथ पे जो न्यू ऑनर्स आए हैं ना, जो उसे न्यू टाइटल मिला है थेनोव काउडर का, शायद इसीलिए उसको थोड़ा सा अनईजी हो रहा है। वो अपनी ही दुनिया में डूब गया है। जैसे हम कभी नए कपड़े लेते हैं तो हमें उन्हें पहनने की आदत नहीं होती, थोड़ा टाइम लगता है उनके यूज टू होने में। ऐसे ही बैंको कहता है कि अभी मैकबेथ को एक नया टाइटल मिला है थेनोव काउडर का, तो इसीलिए शायद वो थोड़ा अनईजी महसूस कर रहा है। दिन मैकबेथ कहता है कि अब जो होना होगा वो तो होगा ही, क्योंकि टाइम तो किसी के लिए नहीं रुकता। बैंको ने कहा, वर्दी मैकबेथ, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। उनको वहाँ से किंग डनकन के पैलेस वापस जाना था, तो वो सारे मैकबेथ का वेट कर रहे थे कि मैकबेथ उनके साथ चलने को तैयार हो। फिर मैकबेथ कहता है, हाँ हाँ चलो, पता नहीं मेरा ब्रेन कौन से थॉट्स में खो गया, एक्चुअली मैं कुछ चीज़ें भूल गया था तो मैं उनको याद कर रहा था। कोर्स मैकबेथ बैंको को सच नहीं बताता कि वो किस बारे में सोच रहा था। अगेन वो रॉस एंड एंगस को कहता है, काइंड जेंटलमैन, योर पेन्स आर रजिस्टर्ड वेयर एवरी डे आई टर्न। फिर से उन्हें एक तरह से थैंक्स कर रहा है कि वो यहाँ तक आए और उन्होंने मैकबेथ को ये अच्छी न्यूज़ दी। फिर वो कहता है कि चलो अब चलें किंग के पास। फिर वो बैंको को कहता है, बैंको जब हमें थोड़ा फ्री टाइम मिलेगा ना तो हम उन विचेस की प्रिडिक्शंस के बारे में बात करेंगे, विचेस ने ना हमारे बारे में क्या क्या प्रिडिक्शंस की थी।
तो जब हमें टाइम होगा तो हम उन प्रेडिक्शंस के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने हमारे बारे में क्या प्रेडिक्शंस की थी। बेसिकली उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बैंको कहता है वेरी ग्लैडली, बेसिकली एग्री कर रहा है मैकबेथ के साथ कि हाँ हाँ, जब हमारे पास टाइम होगा तो हम ज़रूर बात करेंगे। देन मैकबेथ कहता है तब तक के लिए इस टॉपिक को बंद करते हैं और अब चलो चलते हैं किंग डंकन के पैलेस में। यहाँ पर एक्ट 1 सीन 3 ख़त्म हो जाता है, एग्जिट हो जाता है, सब लोग स्टेज से चले जाते हैं। सो अगर आपको इस वीडियो से स्टोरी को समझने में हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो में बिगिन करेंगे विद सीन 4, तो आगे के सीन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।